सभी विद्वान शिक्षक साथियों को नमस्ते। मैं राजकुमार मीणा और आपके अपने YouTube चैनल राज मीणा झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम प्रशिक्षण इन दिनों चल रहा है। तो उस प्रशिक्षण में हमें विद्यालय में क्या करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सीधे ही बिना भूमिका के ब्रिज कार्य पुस्तिका ले लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो ब्रिज कार्य पुस्तिका के बारे में ही है। तो हमें पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें विद्यालय में जाकर क्या करना है। तो सबसे पहले हमें ये कार्य पुस्तिका लेनी है, जो अब तक कक्षा 3, 4, 5 की हमारे विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं और भी हो जाएंगी कक्षा 6, 7, 8 की। तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है। यानी इस प्रोग्राम का नाम रखा है ब्रिज उपचारात्मक शिक्षण। तो इस शिक्षण का उद्देश्य हम जानते ही हैं कि कोविड-19 के कारण यानी पीछे जो लर्निंग गैप हुआ था बच्चों में, उस गैप को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने इन कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों का लर्निंग गैप है वो पूरा करने की कोशिश की है, जो सभी विद्यालयों में वितरित हो चुकी हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये कार्य पुस्तिका लेते हैं कक्षा 3 की। इस प्रोग्राम के तहत हमें क्या करना है। पीछे भी हमने ये कार्य पुस्तिकाएँ ली थी और इनमें बच्चों से काम करवाया था। तो ये कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका है हिंदी विषय की। तो सबसे पहले इसमें हमें ये कार्यपत्रक 1 से लेकर 20 तक कार्यपत्रक हैं, वो हमें बच्चों से करवाने हैं। यानी बेस लाइन असेसमेंट से पहले का ये काम है। तो सीधा ही हमें बेस लाइन असेसमेंट नहीं करवाना है। पहले ये कार्यपत्रक हैं, ये हमें बच्चों से करवाने हैं। 10 दिन का समय है हमारे पास इनके लिए। ये कार्यपत्रक करवाने के बाद हमें बच्चों का बेस लाइन असेसमेंट लेना है। ये है बेस लाइन असेसमेंट, यानी ये पहले दिन का काम नहीं है। बेस लाइन असेसमेंट से पहले हमें ये कार्यपत्रक हैं वो बच्चों से करवाने हैं। ये करवाने के बाद ये बेस लाइन असेसमेंट है, जिसे हम प्रारंभिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। ये बेस लाइन असेसमेंट है। ये प्रत्येक बच्चे से अपनी उनकी जो कार्य पुस्तिका है उनमें करवाना है, अलग अलग बैठाकर। यानी ये बच्चे का मूल्यांकन होगा, हमें फिर इसकी जांच भी करनी होगी। बेस लाइन असेसमेंट करवाने के बाद हमें ये असेसमेंट चेक करना है, और इस असेसमेंट में हमें बच्चों को अंक देने हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन बच्चों के 60% या उससे अधिक अंक आए उन्हें हम समूह 1 में रखेंगे, और 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को समूह 2 में रखेंगे। तो हमें 2 ही समूह बनाने हैं, समूह 1 और समूह 2।
समूह है 1 और समूह है 2, यानी वो किस आधार पर बनाएंगे? बेस लाइन असेसमेंट के आधार पर हम ये समूह है बनाएंगे। और बेस लाइन असेसमेंट है वो पहले दिन ही नहीं लेना है, वो हमें बेस लाइन असेसमेंट के पहले जो कार्यपत्रक हैं वो बच्चों से करवाने हैं, और उनके बाद ये बेस लाइन असेसमेंट है ये प्रत्येक बच्चे से करवाना है, और नंबर देने हैं 60% या उससे अधिक बच्चे को समूह 1 में रखना है, 60% से कम अंक वाले बच्चे को समूह 2 में रखना है। तो ये हमारा बेस लाइन असेसमेंट तक का कार्य था, जो हमें लगभग 10 दिन के अंदर ही कर लेना है। बेस लाइन असेसमेंट करने के बाद हमें ग्रुप विभाजन करना है, यानी बच्चों को समूहों में बांटना है। जैसे कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका है, इसमें हमने बेस लाइन असेसमेंट तक का कार्य कर लिया है, और उसके बाद में कक्षा 3 के बच्चों को 2 समूह में बैठाएंगे, समूह 1 और समूह 2। और अब की बार एक नवाचार यह भी है कि समूह 1 व 2 का नाम नहीं लेंगे, हमें समूह का कोई नाम रखना है, जैसे लाल पीला, जैसे समूह 1 का नाम लाल रख लिया, दूसरे का पीला, या फिर हमें जो भी नाम अच्छे लगें, जैसे आम अमरूद, यानी समूह 1 का नाम आम रख लिया, 2 का नाम अमरूद रख लिया। तो इस तरीके से हमें समूह के नाम रखने हैं। एक बार फिर सबसे पहले हमें कार्य पुस्तिका लेनी है, कार्य पुस्तिका लेने के बाद में ये कार्यपत्रक करवाने हैं, कार्यपत्रक करवाने के बाद में बेस लाइन असेसमेंट लेना है, यानी प्रारंभिक मूल्यांकन करना है। प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद हमें बच्चों के समूह बनाने हैं, यानी 2 ही समूह बनाने हैं प्रत्येक क्लास के, और उन समूह के नाम रखने हैं। उन समूह के नाम रखने के बाद बच्चों को ग्रुप में ही बैठाकर कार्य पुस्तिका का कार्य करवाना है। तो उसके बाद में हमें ये काम करना है। रोज़ाना ये कार्य हमें करना है। इनमें सबसे पहले हमें गतिविधियाँ दी हुई हैं, तो गतिविधियाँ के माध्यम से करवाने हैं। हमारे पास ABL किट है, उसके माध्यम से भी हम गतिविधि करवाएंगे। यदि जिन विद्यालयों में ABL किट उपलब्ध नहीं है तो हम विद्यालय स्तर पर भी कुछ सामग्री उपलब्ध करवाकर या बनाकर भी बच्चों से गतिविधि करवाएंगे। पहले दिन यानी सोमवार को गतिविधि चलेगी, और बीच में 4 दिन ये कार्यपत्रक हैं इनका अभ्यास चलेगा, और छठे दिन यानी शनिवार को इंटरवल के पहले हमें मूल्यांकन आकलन करना है। तो इस तरीके से हमें ये कार्य पुस्तिका है उसमें काम करते चलेंगे, और सितंबर एंड तक हमें यहाँ तक पहुँचना है, मिड लाइन असेसमेंट तक। यानी पिछली कार्य पुस्तिका थी उनमें यहाँ एंड लाइन असेसमेंट था, लेकिन इसमें नवाचार और दिखा है मध्यावधि मूल्यांकन, यानी सितंबर अंत तक यहाँ तक हमें पहुँचना है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरी कार्य पुस्तिका भरवा दें। तो ये है मिड लाइन असेसमेंट, तो हमें मिड लाइन असेसमेंट तक पहुँचना है सितंबर लास्ट, और वहाँ ये जो मध्यावधि मूल्यांकन कार्यपत्रक हैं ये हमें बच्चों से करवाने हैं। मिड लाइन असेसमेंट के बाद उनका वही
रिजल्ट हमें तैयार करना है, यानी बच्चों को अंक देने हैं। और उन अंकों के आधार पर हम बच्चों के जो सीखने का स्तर है उस स्तर के अनुसार उनका ग्रुप विभाजन करेंगे। तो ये आगे का काम है। इसके बाद में ग्रुप विभाजन कर लर्निंग स्तर के अनुसार हमें और आगे कार्य करते रहना है। और अंत में हमें एंड लाइन असेसमेंट तक जाना है। ये है एंड लाइन असेसमेंट तक। ये अप्रैल तक का कार्य है, यानी अक्टूबर से अप्रैल तक का कार्य है। ये सेकेंड फेज़ का कार्य है, सेकेंड चरण का कार्य है। फर्स्ट चरण का कार्य मिड टर्म तक का है, यानी मिड असेसमेंट तक का कार्य है। तो उसी प्रकार से कक्षा 5 की जो कार्य पुस्तिका, यानी 4-5 की एक ही कार्य पुस्तिका है प्रयास, तो उसमें भी हमें ऐसे ही कार्य करना है। सबसे पहले हमें कक्षा में जाना है, बच्चों की कार्य पुस्तिका लेनी है और उनसे ये कार्यपत्र के करवाने हैं। कार्यपत्र के यहाँ तक करवाने के बाद में उनका बेस लाइन असेसमेंट लेना है। ये है बेस लाइन असेसमेंट। बेस लाइन असेसमेंट लेने के बाद हमें बच्चों को अंक देने हैं, यानी अंक नहीं देंगे तो उनका ग्रुप विभाजन कैसे होगा। तो ये उनका ग्रुप विभाजन है। जैसे कक्षा 3 में हमने देखा 60% से अधिक वो ग्रुप 1 में और 60 से कम वाले ग्रुप 2 में, और ग्रुप का नाम हमें ज़रूरी रखना है। ग्रुप विभाजन के बाद हमें ये मिड असेसमेंट का कार्य है वो हमें करना है। तो इनमें हमें ध्यान रखना है कि पहले दिन यानी सोमवार को हमें गतिविधि करवानी है, और सोमवार के बाद में बीच के 4 दिन हैं उनमें हमें कार्यपत्र के करवाने हैं। और शनिवार को हमें इंटरवल से पहले ये आकलन करना है। उसके बाद में सोमवार से फिर से वही कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये काम है मिड टर्म तक का है, यानी मिड टर्म तक करने के बाद हमें वही मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद हमें लर्निंग लेवल के अनुसार बच्चों के ग्रुप विभाजन करने हैं। उसके बाद में एंड लाइन असेसमेंट तक का कार्य हमें करना है। तो ये तो होगी हमें हमारी कार्य पुस्तिकाएं। इसके अलावा हमारे 3 SA1, SA2 और SA3 होंगे, यानी 3 सेमेस्टर होंगे और 3 ही PTM होंगी, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो भी हमें 3 ही रखनी है। और हमारी जो ट्रेनिंग है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ये भी हमारी 3 ही ट्रेनिंग होंगी। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। और इस बार एक नवाचार और भी है, शिक्षक ऐप। शिक्षक ऐप में क्या होगा कि जो हमारा सेमेस्टर होगा SA1, SA2, SA3, तो सेमेस्टर में हमें पेपर नहीं बनाना है, हमें पेपर मिल जाएगा और उस पेपर को हम बच्चों द्वारा करवाएंगे। बच्चों से करवा कर हमें वो पेपर है उसकी वो मार्कशीट है वो शिक्षक ऐप पर अपलोड करनी है। अपलोड करते ही प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट है वो हमें शिक्षक ऐप ही देगा।
और उस रिजल्ट के आधार पर ही बच्चे की मार्कशीट यानी प्रगति रिपोर्ट है वो हमें मिलेगी। और वो प्रगति रिपोर्टें हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के अभिभावकों को दिखानी है, यानी बच्चों के अभिभावकों को बताना है कि आपके बच्चे ने ये प्रोग्रेस की है। यानी उसमें प्रत्येक की कौशल का अलग अलग रिजल्ट आ जाएगा। जैसे बच्चे को संख्या ज्ञान है या नहीं है, या बच्चे को हासिल की जोड़ बाकी आती है या नहीं आती है, गुण आता है या नहीं आता है, तो प्रत्येक जो कौशल है उस पर अलग अलग अंक निर्धारित होंगे, जो हमें शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक प्राप्ति होंगे। तो शिक्षक ऐप है वो भी शिक्षकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यानी शिक्षक हैं उनका जो वर्कलोड था वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले शिक्षक पेपर बनाता था, फिर उन्हें बच्चों से करवाता, फिर उनमें अलग अलग अंक विभाजन, उसके बाद में उनका प्रगति रिपोर्ट बनाना, फिर पेरेंट्स को दिखाना, तो ये कितना ज़्यादा काम था। तो अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, पेपर बना हुआ मिलेगा, प्रिंट निकाला, बच्चों से करवाया, फिर वापस अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में ऑटोमेटिक हमें शिक्षक ऐप के माध्यम से बच्चों का रिजल्ट तैयार मिलेगा। यानी उनका जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी हमें डिजिटल ही मिलेगा। तो प्रगति रिपोर्ट हम बच्चों के अभिभावकों को दिखाएंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये हमारा ब्रिज उपचारात्मक कार्य था जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, जिसमें राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम प्रोग्राम का नाम रखा है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये ब्रिज कार्य पुस्तिकाएँ हैं रखा है। तो धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।